अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था ऑब्जर्वेशन। हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, हाइपोथेसिस थी, वो ट्रू हो गई थी, जिसमें हमने हाइपोथेसिस में बताया था कि प्लाज्मोडियम जो था वो मेजर कोज था किसका, मलेरिया का। आज हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है और उसका जो लाइफ साइकिल है मलेरिया का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे ब्लड में कैसे ट्रांसफ़र होता है और कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी दूसरे साइंटिस्ट ने वो क्या दी थी, जिसकी वजह से पता लगा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया पेशेंट से किसी नॉर्मल पेशेंट में कैसे ट्रांसफ़र होता है और जो है मॉस्किटो जो है वो ये डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड करता है। चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें बताया गया कि ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शी एरियाज़। ठीक है, मार्शी एरिया जो थे वो मैंने आपको बताया था कि गंदे इलाके जो थे उसमें मलेरिया जो था ज़्यादा पाया जा रहा था। लेकिन उसके अगले पॉइंट में बताया था कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी डज नॉट कॉज मलेरिया। जो गंदा एरियाज़ थे जिनमें पानी वगैरह गंदा जमा हो रहा था, वहाँ पर क्या था, मलेरिया हो रहा था। लेकिन जो लोग गंदा वगैरह पानी पीते थे, इसमें जो फिल्टर वगैरह पानी नहीं होता, लेकिन वो जो गंदा पानी होता है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसको पीने से मलेरिया कोज नहीं हो रहा था। लेकिन जो लोग गंदे इलाकों में रहते थे वो मलेरिया का इफेक्ट कर रहे थे, मलेरिया उनको कोज हो रहा था। इस तरह से एक साइंटिस्ट आया था AFA किंग, उसने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी थी। हमने ऑब्जर्वेशन तो दे दी थी लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लेकिन AFA किंग ने कुछ अदर ऑब्जर्वेशन देखी थी और उसने उसको फिर प्रिडिक्ट किया कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन जो है वो वाकई में मलेरिया को कोज कर रही हैं। और जो उनसे पेशेंट जो है मलेरिया के, उनके अंदर ऑब्जर्वेशन से उन्होंने देखी और फिर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन को डिटेल में बताया। हम देखते हैं कि वो कौन सी ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से मलेरिया जो था बहुत सारे पेशेंट्स में पाया जा रहा था। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है वो है पीपल हु स्लीप्ड आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लीप्ड इनसाइड। अब क्या है, जो उनसे लोग बाहर सोते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो गांव वगैरह में होते हैं, वो बाहर खेतों वगैरह में सो जाते हैं। तो जो लोग आउटडोर्स पे सोते थे उनको ज़्यादा मलेरिया कोज हो रहा था, अदर देन कि जो उनसे लोग अंदर घरों में सोते थे। क्योंकि बाहर के एरियाज़ में ज़्यादातर मार्शी एरियाज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो मलेरिया का मॉस्किटो है वो ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था। उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं जो बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया कोज हो रहा था, अदर देन दोज हु स्लीप्ड इन द इनसाइड। जो घरों के अंदर सो रहे थे वो थोड़े से महफूज थे, उनको मलेरिया थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन जो घरों के बाहर सो रहे थे उनको मलेरिया ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। अगला पॉइंट जो उसने डिस्कवर किया वो था पीपल हु स्लीप्ड अंडर फाइन नेट्स। अब जो आजकल मॉस्किटो नेट्स मिलती हैं उनके अंदर जो पुराने ज़माने में भी जो लोग वो लोग मॉस्किटो नेट्स बना कर सोते थे, लेकिन जो मॉस्किटो नेट के अंदर सोते थे उनको मलेरिया कम इफेक्ट कर रहा था। लेकिन उसके लाइकली, लेकिन अगर जो से मलेरिया उनको मलेरिया ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, जो से फाइन नेट्स मतलब नेट के मॉस्किटो नेट के अंदर सो नहीं रहे थे उनको मलेरिया अफेक्ट कर रहा था। जैसे आउटडोर में सोने से मलेरिया अफेक्ट कर रहा था, लेकिन इंटर में जो सो रहे थे उनको मलेरिया लेस अफेक्ट कर रहा था। इस तरह से जो पीपल जो थे वो जो मॉस्किटो नेट के अंदर सो रहे थे उनको फिर मलेरिया कम इफेक्ट कर रहा था, लेकिन जो पेशेंट्स थे जो नेट के बगैर सो रहे थे उनको मलेरिया ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था और मलेरिया जो है उनके ऊपर ज़्यादा अटैक कर रहा था और उनको ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, एंड पीपल हु स्लीप्ड यूजुअली नियर फायर। मतलब अब हम लोगों को पता है कि जो से मॉस्किटोज होते हैं वो उनके जो फ्लाई के जो पर होते हैं वो जल जाते हैं अगर वो हीट के पास है। तो जो से लोग आग के पास होते थे उनको भी मलेरिया अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो मलेरिया मॉस्किटो था वो डेड हो जाता था। आगे उन्होंने एक पॉइंट बताया है कि मॉस्किटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम। अब हमें पता तो है कि मॉस्किटो जो है वो स्प्रेड करेगा प्लाज्मोडियम को, लेकिन वो कैसे स्प्रेड करेगा? मॉस्किटो के पास कहाँ से आएगा? हवा में आएगा प्लाज्मोडियम? नहीं, वो मलेरिया पेशेंट से मॉस्किटो प्लाज्मोडियम लेगा। कैसे आप देखते हैं, मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग आ मलेरिया पेशेंट। अब वो एक मलेरिया पेशेंट के साथ पास से प्लाज्मोडियम ले लेगा, फिर उस प्लाज्मोडियम को कहाँ ट्रांसफर करेगा? नॉर्मल पेशेंट के पास। फिर नॉर्मल पेशेंट से वो मलेरिया नॉर्मल पेशेंट के पास ट्रांसफर होगा। जैसे जैसे मलेरिया का जो फीमेल एडिस है वो ट्रांसफर करी जाएगी, तो मलेरिया के पेशेंट जो है ज़्यादा हो जाएंगे और मलेरिया जो है वो नॉर्मल मलेरिया पेशेंट से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर होगा, हेल्थी पर्सन एक और हेल्थी पर्सन। इस तरह जो मलेरिया जो है उसने बहुत सारे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी मलेरिया की वजह से। अब हम इसका जो लाइफ साइकिल है कि मलेरिया कैसे पैदा होता है और कैसे इसका लाइफ साइकिल चलता है, इसका जो एग है उसके बाद वो कैसे एक अडल्ट बनता है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।